अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करें जी। जी सर, जी सर। ओके, इसलिए लेक्चर 5 में हम डिफरेंस इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे विद टाइम डोमेन रिस्पांस और इम्पल्स रिस्पांस की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है बाय यूजिंग डिफरेंस इक्वेशंस, ये सीखेंगे इंशाल्लाह। और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। डिफरेंस इक्वेशंस एंड टाइम डोमेन रिस्पांस। सर, डिफरेंस इक्वेशन का हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो है। आपको पता है कि हमने लेक्चर 1 में ये बात की थी कि ऐसे सिस्टम्स जिनके इनपुट डिस्क्रीट हो और आउटपुट भी डिस्क्रीट हो, ऐसे सिस्टम्स को डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहा जाता है। और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में एक ऐसी इक्वेशन जो कि इनपुट को आउटपुट के साथ रिलेट करती है, उन दोनों का रिलेशनशिप बताती है, इसको डिफरेंस इक्वेशन कहा जाता है। और बेसिकली कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंस इनपुट और आउटपुट जो है किसी सिस्टम की, उसको रिलेट करने के लिए जब आप एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन लिखते हैं तो उसकी जनरल फॉर्म इस टाइप की होती है: समेशन ओवर ए आई इंटू वाई ऑफ एन माइनस आई माइनस समेशन ओवर बी एल इंटू एक्स ऑफ एन माइनस एल, एक्स ऑफ एन माइनस एल इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं वाई ऑफ एन। और सपोज करें कि इसका आपको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है बाय पी ऑफ एन, तो वो क्या होगा? समेशन ओवर ए आई वाई पी ऑफ एन माइनस आई माइनस समेशन ओवर बी एल एक्स ऑफ एन माइनस एल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट आप सपोज करें कि वाई एच ऑफ एन ये एक सॉल्यूशन है होमोजेनियस इक्वेशन का, और वो इस टाइप की इक्वेशन है समेशन ओवर ए आई इंटू वाई एच ऑफ एन माइनस आई इक्वल टू जीरो। और ये जो बेसिक इक्वेशंस हैं, इसमें आप देखें कि वाई ऑफ एन जो है वो सम होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन का और होमोजेनियस इक्वेशन का। और जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है वाई एच ऑफ एन एक डिफरेंस इक्वेशन के लिए जिसका ऑर्डर एन है, तो उस ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें बेसिकली इक्वेशन में उसके सॉल्यूशंस कितने आ रहे होंगे। तो एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी इसको कहा जाता है। वन कैन ओनली डिटरमिन अ सॉल्यूशन फॉर अ डिफरेंस इक्वेशन इफ वन सप्लाइज एन ऑक्सिलरी कंडीशंस। अगर आपको डिग्री एन की जो इक्वेशन है डिफरेंस इक्वेशन, अगर उसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आपको एन ऑक्सिलरी कंडीशंस की ज़रूरत होगी। और ऑक्सिलरी कंडीशंस किस टाइप की होती हैं? लेट आपको वाई ऑफ माइनस वन की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वाई ऑफ माइनस टू रिक्वायर्ड होगा अप टू वाई ऑफ माइनस एन। एनी एन इंडिपेंडेंट ऑक्सिलरी कंडीशंस आर इनफ टू सॉल्व अ डिफरेंस इक्वेशन। अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर एन है तो आपको एन इंडिपेंडेंट ऑक्सिलरी कंडीशंस की ज़रूरत होगी ताकि आप डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। और इस मकसद के लिए आमतौर पे वाई ऑफ एन के एन कंसेप्टिव सैंपल्स को यूज़ किया जाता है, वो गिवन होने चाहिए, फिर आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस इक्वेशन और टाइम डोमेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है हमारे पास: वाई ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन। और इसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो वाई ऑफ जीरो का फंक्शन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। वाई ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन। एन इक्वल टू वन से ऑनवर्ड इसको अगर सॉल्व करें तो वाई ऑफ वन की वैल्यू बनती है ए इंटू वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ टू बन जाता है ए इंटू वाई ऑफ वन, वाई ऑफ थ्री बन जाता है ए इंटू वाई ऑफ टू एंड सो ऑन। वाई ऑफ एन बनता है ए इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन। मल्टीप्लाइंग की इक्वेशंस वाई ऑफ वन, वाई ऑफ टू, वाई ऑफ थ्री अप टू वाई ऑफ एन, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाएगा ए रेज़ टू पावर एन इंटू वाई ऑफ जीरो इंटू वाई ऑफ वन इंटू वाई ऑफ टू अप टू वाई ऑफ एन माइनस वन। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो आ जाएगा ए रेज़ टू पावर एन इंटू वाई ऑफ जीरो। तो इस तरीके से आप इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम है: वाई ऑफ एन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन प्लस डेल्टा ऑफ एन। और इसमें अगर आपको होमोजेनियस फॉर्म जो इक्वेशन की अगर उसका सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो वो क्या बनेगा? वाई एच ऑफ एन इज इक्वल टू के इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एन। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वाई पी ऑफ एन बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एन इंटू यू ऑफ एन। जनरल सोल्यूशन जो कि पार्टिकुलर सोल्यूशन और होमोजेनियस सोल्यूशन का सम होता है वो क्या बन जाएगा? वाई ऑफ एन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एन इंटू यू ऑफ एन प्लस के ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एन। अच्छा है। इसके बाद
दैट हमारे पास एक लीनियर सिस्टम है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, h इंटू अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू एच ऑफ एक्स। तो बेसिकली अगर सिस्टम लीनियर है तो एच ऑफ जीरो जो है हमारे पास जीरो आ जाएगा। और अगर हम अपनी तमाम इनपुट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लें इस हवाले से कि एक्स ऑफ एन जीरो है फॉर एन लेस देन एन नॉट, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा बिटवीन लिनियरिटी, कॉज़ैलिटी एंड इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम। If the system is causal, the output at n less than n naught cannot be influenced by any sample of the input x of n for n greater than n naught. अगर सिस्टम कॉजल है तो वो बेसिकली फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे आपको आउटपुट नहीं दे रहा होगा, उसकी आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट सैंपल्स जो होंगे इनपुट के उन पर डिपेंड कर रही होगी। और सिस्टम इज लीनियर, एच ऑफ जीरो जो है हमारे पास जीरो आ जाएगा, और h ओवर x ऑफ n ये भी जीरो होगा फॉर n लेस देन n नॉट। कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन भी यही है। और इसी बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर ऑक्सिलरी कंडीशन जो हैं n लेस देन n नॉट के लिए अगर वो नल हैं तो ऐसा सिस्टम जो है उसको इनिशियली रिलैक्स सिस्टम कहा जाएगा। और अगर एक सिस्टम इनिशियली रिलैक्स नहीं है तो आप विद गारंटी ये कह सकते हैं कि वो कॉजल सिस्टम है। एग्जाम्पल में हमें एक सिस्टम गिवन है y ऑफ n इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस बीटा y ऑफ n माइनस वन प्लस u ऑफ n। तो आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी आउटपुट क्या है, और ऑक्सिलरी कंडीशन से आपको गिवन है कि y ऑफ वन जीरो है और y ऑफ माइनस वन भी जीरो है, और कॉजैलिटी के हवाले से आपने कमेंट करना है आफ्टर परफॉर्मिंग दी टेस्ट। होमोजेनियस सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए वो आ जाएगा y ऑफ h ऑफ n इक्वल टू k इंटू माइनस बीटा n, और डायरेक्टली इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा a प्लस बीटा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा n इंटू u ऑफ n, और ये इसका आंसर b था। और a की वैल्यू हमारे पास बनती है 1 बाई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा, और b की वैल्यू बनती है ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा नेगेटिव साइन के साथ, और 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा। और जनरल सॉल्यूशन है वो फिर इन दोनों का सम होगा, तो वो आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इंटू n प्लस वन, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इंटू u ऑफ n प्लस k इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा n। और अगर ऑक्सिलरी कंडीशन यूज़ करनी है y ऑफ वन इक्वल टू जीरो, तो y ऑफ n आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा प्लस k इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा, 2 मिनट। हेलो हेलो। आवाज आ रही है सर? स्क्रीन अच्छा, शो नहीं हो रहा। तो बीच में नॉइज़ आ रहा था आप लोगों में से किसी के बैकग्राउंड से, तो इसलिए मैंने म्यूट किया है आपको। ठीक है सर। अच्छा, जी शाखालिद को म्यूट किया सर। हाँ शायद उसकी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी। शायद अभी तक जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। हेलो जी जी सर। शायद आपका कोई क्वेश्चन है? आवाज आ रही है सर, लेकिन हाँ जी, कोई साफ नहीं क्वेश्चन आ है तो रही। काइंडली पूछ लें। सर ये कोर्स ज्यादा नहीं हो गया सर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर। यार अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। सर इस ये चीज़ को बाद में डिस्कस टाइम करेंगे, इतना नहीं है। इस चीज़ को फिर डिस्कस करते हैं। अभी ये बताएं कि जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस हुआ है वो समझ में आया है? हेलो, जी जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे वो समझ में आया आपको? जी सर, तो वो अभी प्रैक्टिस करेंगे सर, अभी तो समझ आ गया सर। ओके, अच्छा। और अगर इस इक्वेशन को हम यूज़ करें तो इक्वेशन 73 है, तो k की वैल्यू आ जाती है माइनस वन प्लस ई रेज़ टू पावर बीटा, और जनरल सोल्यूशन है वो बन जाता है y ऑफ n इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा n प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इंटू u ऑफ n माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा n प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा n माइनस वन। अगर n क्योंकि अगर n लेस देन जीरो होगा तो जैसा कि u ऑफ n के लिए होता है तो y ऑफ n सिंप्लीफाई हो जाएगा, और बेसिकली आपके पास y ऑफ n आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा n प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा n माइनस वन। और y ऑफ n नॉट जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर n लेस देन जीरो,
और क्योंकि इनपुट जो है यू ऑफ एन वो 0 होता है फॉर एन लेस देन 0, क्योंकि यू ऑफ एन की तो डेफिनेशन यही है कि वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन पे और 0 पे डिफाइंड होता है, एन लेस देन 0 पे वो डिफाइंड नहीं होता। द सिस्टम इज नॉट इनिशियली रिलैक्स्ड, सिस्टम जो है वो इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है, सिस्टम इनिशियली रिलैक्स नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉजल होगा। तो कॉजलिटी चेक करने के लिए आप ऑक्सिलरी कंडीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कॉजलिटी से रिलेटेड, टाइम डोमेन, डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड। तो ये प्रॉब्लम जो है अभी इसमें कुछ पार्ट्स और भी हैं, तो इसको जो है ना हम करेंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इम्पल्स रिस्पॉन्स से रिलेटेड, वो देखते हैं और फाइंड अप करते हैं, फिर वो स्टार्ट से कॉजलिटी वाला प्रोपोर्शन फिर जो है वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह स्टार्ट से देखेंगे। तो आपको एक सिस्टम गिवन है y ऑफ n इज इक्वल y ऑफ n माइनस 1 बाय अल्फा y ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू x ऑफ n, और सपोज करें कि ये सिस्टम इनिशियली रिलैक्स है और इसके लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है आपको। तो y ऑफ n माइनस 1 बाय अल्फा y ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू x ऑफ n। तो सिस्टम क्योंकि इनिशियली रिलैक्स है तो y ऑफ n को 0 लेंगे फॉर n लेस देन माइनस 1, और n इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा y ऑफ 0 इक्वल टू 1 बाय अल्फा y ऑफ माइनस 1 प्लस डेल्टा ऑफ 0, और ये 1 के इक्वल बन जाएगा। और फॉर n ग्रेटर देन 0 y ऑफ n आ जाएगा 1 बाय अल्फा इंटू y ऑफ n माइनस 1, तो y ऑफ n का फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 बाय अल्फा रेज बार n इंटू u ऑफ n, और y ऑफ n जो है वो नॉन जीरो होगा फॉर n ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये फाइनाइट लेंथ का होगा, इसके काउंटेबल सॉरी इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इसके सैंपल्स काउंटेबल नहीं होंगे। तो बस आज इतना ही करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जब जूम सेशन प्लान करूँगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है कोर्स का वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। और ठीक है सर। क्वेश्चन जो है शाह खालिद आपने कुछ क्वेश्चन नोट किए हुए थे वो काइंडली नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में पूछ लीजिएगा, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बाकी सारे भी जो है वो समझ लेंगे उस चीज़ को। सर होता क्या हेलो कवर हो जाए सर, जी बस कोर्स इतना होता क्या सर ये कवर हो जाए ना सर? जी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी तो स्टार्ट वाले हेलो। लेक्चर हैं। ठीक है सर। हाँ जी कोर्स तो होता है कवर यार, कोर्स का क्या मसला जी सर ठीक है सर। है। ठीक है सर। सर वो तो इंशाल्लाह फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह ठीक सेशन प्लान करके मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक ठीक है, है सर इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़।